नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना बहुत सारे नियम हैं, रणनीतियां हैं, आती जाती रहती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक नियम है जो मतलब दशकों से चर्चा में है, 60-40 नियम। हाँ, ये 60-40 वाला काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, तो न्यूज़ 18 हिंदी का एक लेख है जो इसी पे बात करता है डिटेल में। नियम तो खैर काफी सीधा है, 60% पैसा इक्विटी मतलब शेयरों में और 40% डेप्ट में। हाँ, 40% डेप्ट में, जैसे बॉन्ड्स हो गए या कोई फिक्स्ड इनकम वाली सुरक्षित जगह। मकसद सिंपल है, ग्रोथ भी चाहिए और थोड़ी सेफ्टी भी बनी रहे। एक बैलेंस बनाने की कोशिश। एग्जैक्टली, एक बैलेंस। लेकिन आज का बाजार तो बहुत बदल गया है ना। हाँ, काफी डायनामिक है अब तो। नए निवेशक हैं, उनकी सोच अलग है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये पुराना क्लासिक फॉर्मूला आज भी उतना ही कारगर है? रेलेवेंट है या नहीं? हाँ, तो आइए इस लेख में जो एक्सपर्ट्स ने कहा है उसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि इसकी आज क्या अहमियत है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से ही। 60% इक्विटी से ग्रोथ की उम्मीद और 40% डेट से स्थिरता। सुनने में तो ये मतलब आज भी अच्छा लगता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ, थ्योरी में तो अच्छा लगता है। क्या एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, काफी हद तक हाँ भी और ना भी। लेख में द वेल्थ कंपनी के प्रसन्ना पाठक का जिक्र है। वो कहते हैं कि मौजूदा समय में जैसे बॉन्ड से ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। अच्छा। और कुछ विदेशी शेयर बाजार भी हैं जो ओवर वैल्यूड नहीं लगते। तो उस लिहाज से ये नियम एक शुरुआती ढांचा, एक बेसलाइन तो दे ही सकता है। ओके, एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसा। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन उन्होंने एक बहुत बहुत जरूरी बात कही है, हर किसी की जरूरतें, उनके लक्ष्य और सबसे बढ़कर वो कितना रिस्क ले सकते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ये तो है। तो ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है कि बस उठाया और लगा दिया। सही बात है। ये पर्सनल फाइनेंस का तो पहला नियम है कि अपनी जरूरत देखो। बिल्कुल। और आजकल के निवेशक, जैसे लेख में भी कहा है, खासकर युवा पीढ़ी, वो ज्यादा रिस्क लेने से हिचकते नहीं है शायद। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। वो स्मॉल कैप में जा रहे हैं या फिर वो जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, एआई हो गया, उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो उनके लिए क्या ये 60-40 वाला नियम फिट बैठता है या कुछ और सोचना चाहिए? शायद उनके लिए उतना फिट न बैठे। और यहीं पर ना टाटा एसेट मैनेजमेंट के राहुल सिंह की राय काम आती है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका सुझाव है कि ऐसे निवेशक जो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हैं, उनके लिए शायद फ्लेक्सी कैप या फिर मिड लार्ज कैप फंड्स ज्यादा सही हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप मतलब वो फंड्स जहां फंड मैनेजर को थोड़ी ज्यादा आजादी होती है। वो मार्केट कंडीशन देखकर अपना पैसा बड़ी कंपनियों, मिड साइज कंपनियों या छोटी कंपनियों में कहीं भी घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो इससे रिस्क और रिटर्न के बीच एक बेहतर बैलेंस बन सकता है, बजाय कि सिर्फ एक ही तरह की कंपनियों में, जैसे सिर्फ स्मॉल कैप में सारा पैसा लगा देने के। समझी। तो ये युवा निवेशकों के लिए एक अलग अप्रोच हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 60-40 को बिल्कुल ही भूल जाएं, या इसे अब भी एक दिशा निर्देश की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल, इसे गाइडलाइन की तरह देखना ही बेहतर है, सख्त नियम नहीं। मॉर्निंग स्टार इंडिया के कौस्तुभ बिलापुरकर यही कहते हैं। उनके मुताबिक सबसे जरूरी है कि निवेशक अपने लक्ष्य देखें, अपनी उम्र देखें, कितना रिस्क झेल सकते हैं वो समझें, और कितने टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं ये सब देखकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें। पर्सनलाइजेशन बेसिकली। हाँ, पूरी तरह से पर्सनलाइजेशन। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कई युवा निवेशक रिस्क लेने को तैयार तो दिखते हैं, पर शायद उनके पास उतना बड़ा फाइनेंशियल कुशन या बैकअप नहीं होता कि अगर बाजार एकदम से गिर जाए तो वो बड़ा झटका झेल सके। ओ, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। मतलब जोश में रिस्क ले लिया पर सेफ्टी नेट नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग टोकरियों में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से कवर हो जाए। बिल्कुल। ये बात तो सोचने वाली है। सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। तो फिर आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? भविष्य को देखते हुए लेख में क्या सुझाव दिए गए हैं? 2-3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी कि अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहना। हाँ, ये तो जरूरी है। सेट एंड फॉरगेट नहीं। बिल्कुल नहीं। बाजार बदलता है, हमारी जरूरतें बदलती हैं, लक्ष्य बदलते हैं, तो निवेश क्यों ना बदले। दूसरी बात, जैसा राहुल सिंह भी कहते हैं कि अब निवेश सिर्फ इक्विटी और डेप का खेल नहीं रहा। अच्छा, और क्या है? सोना, यानी गोल्ड भी अब एक अहम एसेट क्लास बन गया है, खासकर तब जब बाजार में थोड़ी उथल पुथल हो, अनिश्चितता हो। हाँ, सेफ हेवन मानते हैं उसे। हाँ,
तो इसलिए मल्टी एसेट फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। मल्टी एसेट फंड्स। हाँ, ये वो फंड्स हैं जो एक ही स्कीम के अंदर इक्विटी, डेट, गोल्ड और कभी-कभी दूसरी चीजों में भी निवेश करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो जाता है। ये तो बढ़िया है, एक ही जगह सब मिल गया। हाँ, कह सकते हैं। और साथ ही प्रसन्ना पाठक का मानना है कि आने वाले समय में कुछ सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन पर भी नजर रखी जा सकती है। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स, लेकिन ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि ये जो 60-40 नियम है, ये शायद निवेश की दुनिया में पहला कदम रखने वालों के लिए एक शुरुआती गाइडलाइन जैसा हो सकता है। ठीक है। हाँ, एक स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट। हाँ, लेकिन आंख बंद करके इसे अपनाने की जगह अपनी पर्सनल सिचुएशन देखनी होगी। लक्ष्य क्या है, उम्र क्या है, रिस्क कितना ले सकते हैं, टाइम कितना है हाथ में। इन सब को ध्यान में रखकर एक फ्लेक्सिबल और अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल सही। और उसको रिव्यू करते रहना। और हाँ, उसे समय समय पर रिव्यू करना भी उतना ही जरूरी है, भूलना नहीं है। बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। जैसे आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड या थीमेटिक फंड्स जैसे नए एसेट्स भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, बन रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में निवेश का कोई नया स्टैंडर्ड रेशियो या अनुपात सामने आए? मतलब 60-40 की जगह कुछ और? हाँ, कौन जाने, शायद 10 साल बाद हम 60-40 की जगह किसी 50-30-20 या कोई और ही रेशियो की बात कर रहे हो, जिसमें इक्विटी, डेट के साथ साथ इन नए एसेट्स का भी एक तय हिस्सा हो। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भविष्य में निवेश के नियम कैसे बदलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।